तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दीज टेकन इन ऑर्डर। आपको एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी ये चार वर्टिसेस दे रखी है और ये चारों की चारों आपकी ऑर्डर में है। क्वेश्चन में हिंट भी दिया है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस होता है इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। यानी डायगनल्स अगर हमें पता चल जाए रोम्बस के तो उनका प्रोडक्ट कर देंगे और उसे हाफ से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि आप एक रफ जो है रोम्बस बना लें ताकि अपने वर्टिसेस को प्रॉपरली वहाँ पे ऑर्डर में लिख सकें। मैंने रोम्बस बनाया है, नाम रख लेते हैं कुछ इसका, ए बी सी और ये डी। और जो बुक में वर्टिसेस दी हुई है ना, इन्हें बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखना आप। यानी ए से शुरू करते हैं तो पहली ले लेता हूँ मैं 3 और 0, फिर दूसरी वाली को बी ले लेते हैं 4 और 5, फिर तीसरी वाली को सी ले लेते हैं -1 और 4, चौथी वाली को डी ले लेते हैं, ये है -2 और -1। अब ये तो हुई मेरी रोम्बस की वर्टिसेस। अब एरिया इसका निकलेगा डायगोनल्स का प्रोडक्ट करने से। अब डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकलेगी? देखिए डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ही तो होती है और लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो आपको याद हो तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने यही तो सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको इन दोनों पॉइंट से मिल जाता है, और वही था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC की लंबाई पता चलेगी, BD की लंबाई पता चलेगी, उसमें रोम्बस का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ D1 इंटू D2, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं AC ले लेते हैं, AC की लेंथ। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला आप जरूर लिखें। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये आपका, तो AC की लंबाई निकलेगी इस फॉर्मूले से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जब आप AC ले रहे हैं तो A वाली चीज़ें आपकी 1 हो जाएंगी और C वाली चीज़ें आपकी 2 हो जाएंगी। यानी ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये होगा x2, ये y2। तो x2 हो गया -1 और x1 हो गया -3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 4 हो गया और y1 0 हो गया, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। पुटिंग कर ली। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है आपको। तो -1 और -3 हो गया -4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 और 0, तो 4 - 0 तो 4 ही होगा, स्क्वायर, अंडर रूट -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 ही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका 16 ही आएगा। 16 और 16 मिलके 32 हो गया। अब 32 का अंडर रूट निकालने के लिए इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से करेंगे 16 आएगा, और 2 से करेंगे तो ये 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2 और 2 से किया तो 1। तो 32 जो बनता है आपका, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार 2 से बनता है। और आपको पता है स्क्वायर रूट में दो चीज़ों का एक बाहर आ जाता है, तो इन दो से एक बाहर आ गया और इन वाले दो से एक बाहर आ गया। ये इसका पेयर नहीं बना, ये आपका अंडर रूट में ही रह जाएगा। सॉल्व करते हैं तो बाहर आ गया 2 2 ज़ार 4 और अंदर आ गया √2। तो 4√2 जो है ये आपके AC की लेंथ आ गई। अब जैसे AC निकाला है बिल्कुल उसी तरह से आपको BD निकालना है, तो BD यहां निकाल देते हैं। फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब जो B वाली चीज़ें हैं ना आपकी, ये आपकी 1 हो जाएंगी। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और D वाली चीज़ें आपकी 2 हो जाएंगी। ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख के आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो x2 हो जाएगा आपका -2 और x1 है 4 और ये फॉर्मूले का -4 का होल स्क्वायर, प्लस
y2 है -1 और फिर y1 है 5, बीच में माइनस है फॉर्मूले का, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो -2 और -4 हो गया -6 और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों मिलके भी -6 हो गए होल स्क्वायर। जब कोई दो नंबर आपस में माइनस में होते हैं तो माइनस और माइनस चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव आता है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये प्लस में ही आएगा। इसी तरह से ये भी 36 हो गया, इनको ऐड किया तो 36 72 हो जाता है। अब 72 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब 72 के पीएफ निकाल लें, प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे 36 आएगा, 2 से करेंगे 18 आएगा, 18 2 से चला जाता है 9 पे, और 9 2 से नहीं होगा 3 से होगा, यहाँ 3 आ जाएगा और 3 से करके ये 1 आ जाएगा। तो रूट 72 को हम लिखेंगे 3 बार तो 2 है और 2 बार आपका 3 है। अब इसमें जो पेयर बनते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ एक 2 बच गया, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। और बाहर सॉल्व होके 2 3 6 आ गया और अंडर रूट 2, ये पूरा का पूरा। अब ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ गई आपकी, आपको AC मिल गया, आपको BD मिल गया। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है ना आपको। अब यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। D का मतलब होता है डायगोनल, यानी पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल, तो हाफ, तो एक डायगोनल है इसमें आपका 4√2 और दूसरा डायगोनल है आपका 6√2। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये जो 2 है ये इस 4 से कट रहा है, 2 1 पे और 2 2 पे। अब 2 और 6 ये तो पूरे पूरे नंबर है, तो 2 इंटू 6, और ये जो √2 इंटू 2 है, आपको पता होगा जब रूट में कोई दो नंबर होते हैं ऐसे, रूट इंटू रूट होता है तो मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाता है। ये क्या हुआ, 2 इंटू 2 ही तो हुआ, तो 2 का पेयर बाहर आ गया ना 2, तो √2 इंटू √2 आपका 2 बन जाता है। तो ये जो दोनों √2 है ये आपके 2 के बराबर हो गए। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 12 2 24। अब इसमें कोई यूनिट तो दे नहीं रखी, लेकिन जो आपका एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है ना, तो आप इसमें स्क्वायर यूनिट लिख दें, स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ पे मीटर होता तो आप स्क्वायर मीटर लिख देते, कुछ नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह यूनिट लिख दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।